हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन शे पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीआरएस पर, यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर। यह अकाउंटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कहीं भी इंटरव्यू पे जाएंगे या फिर कहीं पे भी जॉब पे जाएंगे, आपको बैंक रिकनसाइल, बैंक की एंट्री वहाँ पर करनी होती है। काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत आती है, बैलेंस मिसमैच रहता है अपना बैंक स्टेटमेंट और अपनी बुक्स के अंदर। काफी लोगों का बैलेंस किसी में ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। वो एरर्स क्यों होते हैं, किस वजह से आपका बैंक बैलेंस डिफरेंस आ रहा होता है, तो सारे डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा क्यों आते हैं। और साथ ही में आपको बैंक स्टेटमेंट से डायरेक्ट टैली में एंट्री करके दिखाऊंगा कैसे आपको एंट्री करनी है और कैसे आपको बैलेंस चेक करना है। अगर कहीं पे मिसमैच आ रहा है तो आप कैसे डे बाय डे उसकी एंट्री निकाल सकते हैं अपने टैली के अंदर। वो सारी चीजें आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, जो डिफरेंस है क्यों आते हैं। बेसिक और डिफरेंस। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है आपका, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। एक तो डिफरेंस आपका टाइमिंग के उससे आ सकता है। सेकंड होता है आपका, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। सेकंड आपका हो सकता है डिफरेंस ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बाय द बैंक। दूसरा डिफरेंस हो सकता है जो बैंक आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है वो आप वो टाइम नहीं, थोड़ा टाइम में इसने रिकॉर्ड किया हो या फिर आपने लेट जमा किया हो चेक। काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है आपका डिफरेंस ड्यू टू एरर और ओमिशन। तीसरा डिफरेंस हो सकता है आपने गलती से कोई एंट्री गलत बुक कर दिया, अमाउंट आपने गलत डाल दिया हो। जैसे आपने चेक डिपॉजिट 40,000 का किया था, आपने बुक्स में उसको 40,000 का 4,000 कर दिया या फिर 4 लाख कर दिया। एरर हो गया या फिर ओमिशन, आप भूल गए एंट्री को डालना। तो इस प्रकार से आपके बुक्स में और अकाउंट्स में, बैंक स्टेटमेंट में, दोनों में डिफरेंस आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। जो हमारा पहला डिफरेंस था, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग के द्वारा कैसे हमारे डिफरेंस आ सकते हैं बुक्स और हमारे बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हमारा आता है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक और इन पासबुक एट डिफरेंट डेट। डिफरेंट डेट पे, अलग अलग डेट पे ट्रांजेक्शन उसमें हो सकती है रिकॉर्ड। वो कैसे हो सकती है? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन प्रेजेंटेड नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। बैलेंस एज पर कैश बुक रिड्यूस इमीडिएटली। हमने चेक, किसी पार्टी को चेक दे दिया, हमारे बैंक में 1 लाख रुपए थे, मैंने 50,000 का चेक दे दिया उस पार्टी को। तो मैं क्या करूंगा, 50,000 की एंट्री कर दी मैंने और मेरा 50,000 से बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा कैश बुक के अंदर। अब मेरा कैश बुक में कितना आ रहा है? 50,000। लेकिन क्या हुआ, अपॉन बट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक रिमेन्स अनफेक्टेड अनलेस इट इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। लेकिन बैंक बैलेंस मेरा अनफेक्टेड है क्योंकि उसने पेमेंट अभी तक मुझने चेक लगाया नहीं है। यानी कि बैंक बैलेंस में मेरा कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है और किताबों में मेरा कितना हो गया? 50,000। तो ये डिफरेंस इस से आ सकता है। पहले डिफरेंस हो गया टाइमिंग के, यानी कि पार्टी को हमने चेक दे दिया है, हमने अपने अकाउंट में डिडक्ट कर लिया है, बुक्स में मैंने एंट्री कर ली, लेकिन बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो इस वजह से हमारा डिफरेंस वो आ सकता है। सेकंड अपना आता है, चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट हो चुका है लेकिन वो अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ है। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास चेक आया तो हमने चेक में एंट्री, अपने अकाउंट्स में एंट्री कर ली। ठीक इसी तरीके से हमारा बैलेंस था 2 लाख रुपए का, अब मेरे पास चेक आ गया 1 लाख रुपए का। मैंने अपनी किताबें में बढ़ा लिया, अभी 3 लाख मेरे पास बैलेंस हो चुका है, लेकिन मैंने बैंक में जमा कर दिया, अब तक वो वहां पे डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो वो क्या होगा, बैलेंस मेरा उतना ही दिखाएगा 2 लाख का। यानी कि देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक इंक्रीज इमीडिएटली बट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक रिमेन सेम अनटिल इट क्लियर एंड एक्चुअली कलेक्टेड बाय बैंक। यानी कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो मेरा बैलेंस 2 लाख ही दिखाएगा। तो इस वजह से आपका जो डिफरेंस हो सकता है वो टाइमिंग के डिफरेंस हो सकता है। टाइमिंग के तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा पहला डिफरेंस ये हो गया है। उसके बाद हमारा बी की बात करते हैं हम, डिफरेंस ड्यू टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। तो दूसरा डिफरेंस हो सकता है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बाय बैंक। अब इस तरीके की कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं? दीज डिफरेंसेज में अराइज व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय द बैंक इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ऐसी ट्रांजेक्शन जो डायरेक्ट पासबुक यानी कि बैंक पासबुक में हो जाती हैं और हमारे पास कैश बुक में नहीं होती है। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट हमारे को अलाउ हो गया, क्रेडिट हो गया बैंक के थ्रू। अब इंटरेस्ट हमारे बैंक में आता है, हमें तो नहीं पता कितना हुआ, हम पासबुक में देख के चढ़ाते हैं। तो यानी कि इंटरेस्ट हमारे बैंक में क्रेडिट हो चुका है और हमने पासबुक में उसकी एंट्री नहीं की है, यानी कि बुक्स में एंट्री नहीं की है, तो डिफरेंस आ जाएगा उसका हमारा बुक्स में और हमारे बैंक स्टेटमेंट में। दूसरा हो सकता है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज डेबिट बाय द बैंक। यहाँ पर बैंक ने कोई चार्ज लगा दिए हैं, बैंक पासबुक लिया, अपनी डेबिट कार्ड के चार्जेस, एनुअल चार्जेस, वो आपके चार्जेस आज से उन्होंने बैंक में लगा दिए लेकिन हमारे बुक्स में नहीं है, तो इस वजह से आपका डिफरेंस आ सकता है।
फिर हो सकता है आपका डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। इसमें आपने क्या, बैंक ने आपके उस पे आप पे डायरेक्ट पेमेंट कर दी है, तो आपके उसमें डिफरेंस आ सकता है। इसी तरीके से अगला डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर। आपके कस्टमर ने आपको डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, आपको मालूम नहीं है, अपने बुक्स में उसकी एंट्री नहीं की है और बैंक में आपका उसमें बैंक बढ़ गया बैलेंस आपका, तो वहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा। फिर आपका लास्ट आपका हो सकता है डिफरेंस, या आपका होता है इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आपके इसमें इंटरेस्ट या डिविडेंड आया कलेक्टेड बाय बैंक, तो इस वजह से आपका भी डिफरेंस आ सकता है बुक्स और बैंक स्टेटमेंट में। बिल रिसीवल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, इस वजह से भी आपका बैंक स्टेटमेंट और बुक्स में डिफरेंस आ सकता है। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, इस पे भी आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे जिसके थ्रू जैसे आपके बैंक में जो डिफेक्ट पड़ रहा है लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा है, वो जब आप बैंक स्टेटमेंट आपके पास आती है तब वो आपको चढ़ाते हो, चाहे खर्चे हो, इनकम हो, कुछ भी इस तरीके की आप वहां से तभी चढ़ाते हो जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। तो यानी कि डिफरेंस वो रहता है, क्यों रहता है, आपको मालूम नहीं होता है बैंक की क्या ट्रांजेक्शन हुई है उसके अंदर, तो इस वजह से आपका बैंक स्टेटमेंट में और वहां पर बुक्स में आपका डिफरेंस आ जाता है बैंक बैलेंस के अंदर। तो तीसरा आपका डिफरेंस है सी, आपका डिफरेंस होता है डिफरेंसेस ड्यू टू एरर एंड ओमिशन इन रिकॉर्डिंग। इसका एग्जांपल आपको बता चुका हूं पहले ही, जब आप कोई एरर कर देते हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो इस वजह से आपका एरर आ जाता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये जैसे कि द एरर ओमिटेड बाय द अकाउंट होल्डर इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या पहला कैश में चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपने चेक इशू कर दिया लेकिन आपने कैश बुक में से रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या होगा, चेक इशू कर दिया आपने, मान लो 1 लाख का आपका बैलेंस था, आपने 20,000 का चेक इशू कर दिया, आपने आपका बैलेंस किताबों में 1 लाख रुपए रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उस बैंक से जब क्लियर होगा तो बैलेंस आपका 80,000 देगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से आपकी एरर हो सकती है, ओमिशन हो सकती है, कोई भी आप इसमें, या फिर गलत ट्रांजेक्शन आपने ऐड कर दी, जैसे मैंने आपको बताया 4,000 का जमा करना था, आपने उसमें 40,000 ऐड कर दिया, तो इस तरीके से एरर ओमिशन आपकी हो सकती है। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट और आपके बुक्स के अंदर जो बैलेंस डिफरेंस होता है, इन्हीं कारणों से हो सकता है। यानी कि टाइमिंग का डिफरेंस होगा, एरर होगी, कोई ओमिशन होगा, या फिर बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हुई है आपके पास मालूम नहीं है, तो इस वजह से आपका जो डिफरेंस आता है, यही डिफरेंस आता है इन्हीं मेन कारणों से। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे आपको बैंक रिकंसाइल करना है अपने बुक्स के साथ में। तो आपको सबसे पहले ये बस एक चीज याद रखनी है, वो एक चीज क्या है, ये एक इसका थंब रूल, एक तरीके से मान लो आप बैंक के अंदर जो भी आपके पास इनकम आएगी वो बैंक में क्या होती है, क्रेडिट होती है। जैसे आपके पास सैलरी आती है तो सैलरी क्रेडिट होती है ना आपके अकाउंट में, तो यानी कि बैंक जो हम हमारे बैंक में पासबुक में जो इनकम आ रही है वो क्रेडिट होगी, और जो अपने बुक्स में हम उसकी एंट्री करेंगे, जैसे हम टैली में एंट्री करेंगे, उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। यानी कि जो क्रेडिट होगा बैंक में वो हमारा टैली में होगा डेबिट, और जो बैंक में डेबिट होगा वो हमारा होगा क्रेडिट होगा। जैसे बैंक में हम किसी को पेमेंट करते हैं, सपोज हमने रिचार्ज किया तो बैंक में हमारा डेबिट साइड आता है, खर्चा वो 56 रुपये मान हमने कोई रिचार्ज कर दिया तो आपका डेबिट साइड दिखाता है, फिर कोई खर्चा है वो डेबिट साइड दिखाता है। जैसे आपको बैंक स्टेटमेंट में दिखाता हूँ आपको, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे चेक इशू हुआ है, चेक यहाँ पे चेक बुक हमारी इशू है, तो डेबिट साइड है, खर्चा दिखाया, डेबिट साइड आ गया 250 रुपये का। अब हम इसकी टैली में एंट्री करके दिखाऊंगा, ये डेबिट का हमारे से किस साइड आएगा, टैली में क्रेडिट साइड आएगा। तो इसी तरीके से हम आपको बैलेंस मैच करके दिखाऊंगा। टैली के अंदर एंट्री करनी है, कैसे टैली के अंदर एंट्री होती है बैंक स्टेटमेंट की, बैंक क्रिएट नहीं करना आता है वो करना बताऊंगा आपको मैं। साथ के साथ जर्नल एंट्री करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, कैसे जर्नल एंट्री की जाती है, इसके लिए मैंने बिल्कुल स्पेशल वीडियो बना रखी है और काफ़ी बेसिक्स इसमें मैंने बताया है कैसे आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अगर आप वो पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप कोई भी जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं टैली के अंदर बताता हूँ कैसे बैंक एंट्री की जाती है, स्टेटमेंट यहाँ पर बीआरएस कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले एंट्री देखते हैं, हमारी पहली एंट्री क्या है, यहाँ पर हमारा डिपॉजिट हो रहा है सेल्फ, यहाँ पे कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी पैसे अकाउंट में आएंगे तो बैंक हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी क्रेडिट हो गया 25,000 रुपये, हमने यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया सेल्फ, यहाँ पर 25,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया है। पहली तारीख को हमने डिपॉजिट किया कैश यहाँ पर। अब बैंक में कैसे एंट्री होगी, सबसे पहले हमें टैली पे आना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अब जब कैश की एंट्री होती है हमारे पास, कैश डिपॉजिट होता है या फिर विड्रॉल होता है, वो कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, या फिर सेम बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अगर इस तरीके के आपको जानना है कौन सी पेमेंट में, कौन सी रिसिप्ट में, कौन सी जर्नल्स में, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। साथ में आपको टैली के शॉर्टकट के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है। इन सभी वीडियो के जो टैली से रिलेटेड वीडियो है उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके उनको वीडियो को देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कैश की एंट्री यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। कैश हमारे यहाँ पर क्या
कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैश हमारे यहाँ से कम हो रहा है, बैंक यहाँ पर क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। बैंक हमारा बुक्स यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किताबों में क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल को हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे अपना बैंक डालेंगे। यहाँ पर बैंक हमारा बना नहीं हुआ है, तो ऑल्ट सी करके मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। बैंक मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शॉर्ट में डाल देता हूँ फिलहाल। अभी ये मेरा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपको एफएससी कोड अकाउंट नंबर डालना है तो सारे डिटेल यहाँ से आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही सेव इसे कर रहा हूँ, कंट्रोल ए करके भी इसे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा यहाँ पे डेबिट हो चुका है। कैश मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश मेरा कितना से हो रहा है, 25,000 रुपये से, तो मैं 25,000 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा। ये नेगेटिव दिखा देगा, फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है, मैं कैश जमा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये आपको इसमें डालना है कितने इसमें आपने जमा किया है, सिंपल आप इसे ऐसे भी एंटर करके सेव कर सकते हैं। पहली एंट्री होगी मेरी 25,000 रुपये की। फिर दूसरी एंट्री है आपकी 250 रुपये की। यहाँ पे क्या आपके इश्यू ऑफ चेकबुक, आपके इश्यू किए हुए चेकबुक बैंक ने, तो 250 रुपये आपके चार्ज काट लिए यहाँ पर, यानी कि 250 रुपये के चार्ज काट लिए। यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो अपने इसमें क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिंपल आप जर्नल एंट्री पे जाइए, जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक अपना क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सिंपल आपको जर्नल एंट्री पे जाना है, जर्नल एंट्री में चेक करना है आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है। और यहाँ से भी अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आ रही है तो आपको सिंपल ही देखना है कि आपके यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो आपके यहाँ पे बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपको सिंपल आप एंट्री करनी है कि आपकी पेमेंट है, तो F5 में जाएंगे यहाँ से हम। एंड अगर आपको डेट चेंज करनी है तो F2 से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारी 1 अप्रैल के अंदर है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बैंक चार्जेस हमारे 250 रुपये हैं। सिंपल यहाँ पर अपना बैंक डालेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हमारे पैसे कटे हैं। जिस भी बैंक से आपके कट रहे हैं, मान लो सपोज 2 बैंक आपके पास, तो उसी बैंक के आपके जिस बैंक के आप स्टेटमेंट चढ़ा रहे हो वही बैंक के आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आपका दूसरा बैंक है SBI बैंक, तो आप SBI बैंक की एंट्री करते हो, यहाँ पे आपको SBI बैंक यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एंट्री कर रहा हूँ, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने डाल दिया है। आपका क्या खर्चा है, बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आप काफ़ी लोगों की दिक्कत होती है, बैंक चार्जेस हमारे कोई भी खर्चे हैं वो किस साइड में आपको डालना है, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, इनकम आपकी, एक्सपेंसेस है, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी इशू आते हैं। इससे रिलेटेड मैंने हेड और सब हेड जो भी टैली के अंदर होते हैं उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पर 250 रुपये आपको एंटर करने हैं यहाँ पर, और कंट्रोल ए करके इस एंट्री को आपको सेव कर देना है। इसके बाद आता है आपका GST, इन्होंने GST भी चार्ज किया इस पर, तो आपको 45 रुपये यहाँ पे इन्होंने लगा दिया यहाँ पर, यानी कि 45 रुपये से और कम हो गया बैंक आपका। अब आपको मैं बताता हूँ एंट्री को कॉपी कैसे किया जाता है। अब ऐसे डायरेक्ट एक एक एंट्री करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा इसके अंदर। अब डायरेक्ट टैली के अंदर कैसे कॉपी किया जाता है, तो आप सिंपल बाहर आएंगे, आप जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। सिंपल आप लेदर में जाके उसका वैसे भी कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर हमारा बैंक किसके होता है, करंट असेट के अंदर होता है। बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एंट्री कर रहे हैं तो किस मंथ कर रहे हैं, अप्रैल कर रहे हैं। अब यहाँ चेक कर सकते हैं, देखिए हमारा जो डेबिट आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 24,750 आ रहा है। यहाँ पे भी 24,750 आ रहा है मेरा, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ का क्रेडिट और मेरा डेबिट। अगली एंट्री क्या है मेरी, 45 रुपये की है, कौन सी पेमेंट है। अब ये क्या करूँगा, मैं इस एंट्री पे आऊँगा, जो पेमेंट की है ऑल 2 करूँगा। ऑल 2 से क्या होता है, डुप्लीकेट एंट्री होती है, मेरे को बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे को बार बार यहाँ पे डालना नहीं पड़ेगा, ये मेरा बैंक चार्जेस ही है, मेरे को सिर्फ अमाउंट यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एंटर करके मैं इसे कंट्रोल लेकर के सेव कर दूंगा इसे। ये देखिए पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। अब मेरा बैलेंस बचा कितना, 24,705। फिर अगले मेरे पास यहाँ पे रिसिप्ट आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं 3,95,000। अब मेरे को मालूम नहीं है किस पार्टी से आ रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे मैं सस्पेंस एंट्री डाल दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ऑल्ट 2 करा है मैंने इसको। अब मेरा रिसिप्ट है F6, मेरा रिसिप्ट का होता है, F6 दबा दूंगा ऐसे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे पैसे आ रहे हैं, ये किस तारीख को है, 2 तारीख को। F2 से यहाँ पे मैं डेट चेंज कर दूंगा, ये डेट चेंज होगी मेरी। बैंक चार्जेस नहीं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सस्पेंस हो जाएगा। मेरे को सस्पेंस पे बनाना पड़ेगा, पार्टी का नाम पता होता तो मैं इस पार्टी में नाम में डाल देता, लेकिन अब ये फिलहाल मेरे को पता नहीं है, तो मैं पता करूंगा ये पार्टी किसकी है, सस्पेंस में डाल रहा हूँ, फिर बाद में सस्पेंस वहाँ से हम क्लियर करवा लेंगे। तो सिंपल आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है, यहाँ पर नेम उसका वंडर आपको डालना है, किसके अंदर, सस्पेंस अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपको डालना है। तो कंट्रोल लेकर के सब सेव कर देंगे। अब सस्पेंस में कितना आपके रुपए आए हैं, 395। अब ये पार्टी से हम क्लियर करेंगे किस पार्टी से आए हैं, तो उस पार्टी के नाम पे हम चढ़ा देंगे, फिर सस्पेंस हमारा वहाँ से हट जाएगा। 395 की एंट्री हो गई है। उसके बाद मेरी एंट्री फिर 250 रुपये के दोबारा चार्ज हुए मेरे बैंक किसके, तो 2 तारीख में यहाँ पर
यहाँ से सिंपल 250 रुपये की Alt 2 करेंगे, F2 करेंगे, डेट चेंज जाएगी, सब कुछ सेम है, कंट्रोल लेकर के सेव करना है। सिंपल इस तरीके से फिर आपको बैंक रिकन्सिल आपको पूरी चढ़ानी है, बैंक स्टेटमेंट आपकी। अभी देखिए, अब मेरा जो पहली क्या एंट्री है, डेबिट है, बैंक में बुक्स में यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। 250 रुपये, 45 रुपये क्रेडिट साइड है, इधर क्या है, ये डेबिट साइड है। यानी कि सिंपल आपको बैंक स्टेटमेंट चढ़ाते हुए सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, जो बैंक में आपके डेबिट होगा वो बुक्स में यानी कि टैली में आप चढ़ा रहे हो, जब वो आपके वहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड पे होगा, डेबिट साइड पे होगा, और आपका ये क्या होगा, क्रेडिट साइड पे। ये डेबिट साइड 25,000 है, 395 डेबिट है, इधर क्या ये क्रेडिट है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, आपका बैलेंस कभी मिसमैच नहीं होगा और कोई भी ओमिश वहाँ पे एरर नहीं करनी। जैसे आपके 395 है, आपने गलती से यहाँ पे 395 यहाँ पे कर दिया, 3,95,000 की जगह आपने क्या किया, 39,500 यहाँ पे एंट्री कर दी, तो इस वजह से आपका दिक्कत आ सकती है, एरर आ सकता है। इस प्रकार की आपको एरर नहीं करनी है। अब जैसे आपको डेट वाइज चेक करना है कि काफ़ी सारी एंट्री, 1 साल की एंट्री हो चुकी है, उसके अंदर आपको एरर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, तो सिंपल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मंथ वाइज बैलेंस चेक करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। आपका मंथ वाइज क्लोजिंग चेक करेंगे कितना आ रहा है। जैसे मैंने तो अभी 4 दिन की डेट की एंट्री करके आपको 2-4 एंट्रियाँ भी, तो आप ऐसे मैंने पूरे मंथ की एंट्री करते हैं, अप्रैल मंथ का आपका क्लोजिंग आ जाएगा। जैसे 4,19,455 डेबिट आ रहा है, तो आपके देखिए इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट में 4/19/455 30 अप्रैल को, जब भी आप जिस महीने का चेक कर रहे हैं, लास्ट महीने की आपको डेट का चेक करना है, उसका क्या बैलेंस है, क्या आप दोनों का बैलेंस मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो पहला आप इस तरीके चेक कर सकते हैं। दूसरा आपको डे वाइज चेक करना है, तो डे वाइज क्या करना है, आपको एंट्री में आना है, इसके अंदर डेली ब्रेकअप पे आपको F6 यहाँ पे प्रेस कर देना, डेली ब्रेकअप। आपका डे वाइज ब्रेकअप आपका आ जाएगा, 1 अप्रैल को आपका कितना बैलेंस था, 2 अप्रैल को कितना बैलेंस था। तो आप इस तरीके से डे बाय डे अपना बैलेंस वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमने जाना कैसे आप बैंक स्टेटमेंट को अपनी मैच कर सकते हैं अपनी बुक्स के साथ में, यहाँ पर कौन कौन सी एरर्स आती है, ओमिशंस होती है, कौन कौन सी, किस वजह से आपका बैंक मिसमैच रहता है, वे सारे के सारे डिस्कस हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करे, और कैसे आप उन्हें ठीक कर सकते हैं मैंने आपको टैली में डायरेक्ट एंट्री करके दिखाई है उनकी। अगर किसी भी यहाँ पर किसी का कोई इशू रह गया तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।